तुम्हारा रीडिंग एक्यूरेटली मिलेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं हम लोग हाइग्रोमीटर। दैट टॉपिक इज व्हाट? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर, ठीक है। द परफेक्ट नाम क्या है पता है इसका? व्रिलिंग हाइग्रोमीटर। क्या नाम है वो? व्रिलिंग हाइग्रोमीटर। इसका नाम क्या है? व्रिलिंग। व्रिलिंग हाइग्रोमीटर। व्रिलिंग हाइग्रोमीटर क्या होता है थोड़ा इस बात को समझते हैं, इसका कंसेप्ट क्या है, इस चीज को जानते हैं, काम कैसे करता है ये जानते हैं हम लोग, सारा चीज को हम लोग समझेंगे देखेंगे, ठीक है। जितना इंस्ट्रूमेंट आप पढ़े हो ना सब इंस्ट्रूमेंट के बारे में लेकर करके देखेंगे जानेंगे। सो डोंट बी कंफ्यूज, एक एक करके हम लोग जानेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं, सारा का सारा चीज होगा। तो हाइग्रोमीटर और थर्मोमीटर में क्या अंतर है? थर्मोमीटर क्या होता है? थर्मोमीटर क्या होता है? थर्मोमीटर एक सिंपल तुम्हारा टेम्परेचर मेजरमेंट करने का इंस्ट्रूमेंट। थर्मोमीटर क्या होता है? सिंपल टेम्परेचर मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट होता है। जब तुम लोग को पता है कि 3-4 तरह का थर्मोमीटर होता है, एक डिग्री सेल्सियस थर्मोमीटर होता है, फ़ारेनहाइट होता है, केल्विन होता है ना। इस तरह का 3-4 तरह का थर्मोमीटर होता है, अलग अलग तरह का। तुम भी चाहो तो थर्मोमीटर बना सकते हो। थर्मोमीटर बनाना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। एक सिंपल तुमको कांच का ट्यूब की जरूरत पड़ेगा, उस कांच का ट्यूब को ले जाओ, पानी में रखो जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री है, वहां पे एक दाग दे दो, पारा डालने के बाद उसमें पारा भर दो, उसमें 0 मार्क कर दो, फिर उसको ले आकर तुम कहीं पर तुम क्या करो, एक गर्म पानी खोलता हुआ पानी में डालो, उसका 100 डिग्री आएगा, उसको 100 पे मार्क कर दो और बीच में 100 में डिवाइड कर दो, तुम अपना थर्मोमीटर बना सकता है ना। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं, सब छोटा, ये सब टेक्निक्स है, तुम सोच सकते हो उस चीज के बारे में, सोच सकते हैं। लेकिन हम लोग बनाना नहीं, हमको सिर्फ पढ़ना है ना, हम लोग पढ़ने के लिए यहाँ पर आए। देखो तब अब बात करें थर्मोमीटर, तो टेम्परेचर मेजर कर रहा है, तो हाइग्रोमीटर कैसे मापता है, क्या करता है हाइग्रोमीटर, क्या होता है, थोड़ा सा हम इस बात को जानते हैं। क्योंकि हाइग्रोमीटर थर्मोमीटर, हाइग्रोमीटर में भी थर्मोमीटर लगा होता है, इसलिए पहले थर्मोमीटर के बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। अब हम लोग इस पे बात करके देखते हैं। एक्चुअली हाइग्रोमीटर में मेरे पास था माइंस में, आसानी से ला सकते थे, पर लाई नहीं, है ना, छूट गया। अच्छा कल ला के इसको दिखा दे क्या? अगर तुम लोग बोलोगे कि दूसरा टॉपिक पढ़ा दे, तो साथ में इसको कल ला के दिखा दे, बाकी से पढ़ा दे, हाइग्रोमीटर कल पढ़ा दूंगा, क्या बोलते हो? या पढ़ा दे आज ही? बोलो, कल ला के दिखाते साथ में, थोड़ा प्रैक्टिकल भी हो जाएगा कैसे करते हैं कल। हाँ आज करवा दीजिए। बहुत लोग कल के प्रति ज्यादा फोकस है, ठीक है, कुछ लोग आज भी बोल रहे हैं, ठीक, ठीक है, कल पे ज्यादा फोकस है। तो एक काम करते हैं, इसको कल मैं कल इसको लाता हूँ, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट को वहां से, माइंस में रखा हुआ एक तो खराब पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी ना तुमको मापना है, सिर्फ जानना उसका कंस्ट्रक्शन के बारे में, तो खराब पड़ा हुआ है, उसको लाके दिखा सकता हूँ, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है वो, है ना। हाइग्रोमीटर तुम लोग भी खरीद के घर में रख सकते हो, ठीक है, कभी मौसम खराब हुआ तो माप लिए, ठीक है अपना, ठीक। अब नेक्स्ट दूसरा टॉपिक पे बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं किसके ऊपर, तो चलो काटा थर्मोमीटर के बारे में बात। अरे यार नहीं छोड़ सकते यार, पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि काटा थर्मोमीटर इससे रिलेटेड है, सॉरी नहीं छोड़ सकते, बाद में कल लाके भले दिखा देंगे, लेकिन पढ़ना पड़ेगा क्योंकि काटा थर्मोमीटर इससे रिलेटेड है। चलो लिखो, पहला इसका यूज, यूज क्या होता है? टू मेजर, टू मेजर, मेजर किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अच्छा ये क्या है? ब्रिलिंग हाइग्रोमीटर है ना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। देखो ह्यूमिडिटी क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, दोनों में अंतर क्या मैं समझाता हूँ। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब होता है कि सापेक्ष आर्द्रता कितना है, ठीक है ना, आर्द्रता तो है लेकिन सापेक्ष आर्द्रता, हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालते हैं, हम लोग ह्यूमिडिटी नहीं मापते, हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना है, ठीक है, उस चीज को हम लोग जानते हैं, एयर का रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना है, तो हम लोग इसका पहला हो गया रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापने में इसका इस्तेमाल होता है, पहला नंबर पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, ठीक है, अब ये क्या होता है, कैसे इसमें कितना थर्मोमीटर होता है, कंस्ट्रक्शन थोड़ा जान लेते हैं, कंस्ट्रक्शन में थोड़ा, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन। अच्छा क्यों मैं कर रहा हूँ हाइग्रोमीटर पढ़ा और रीजन समझ में आया ना, कि बाबू देखो एक्चुअली काटा फैक्टर वगैरह ना इससे रिलेटेड है, इसलिए पढ़ लो आज, कल हम लोग इसको प्रैक्टिकली भी देख लें, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, ला के दिखाया सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ठीक है, इट इज मेड बाय 2 थर्मोमीटर, मेनली मेरा टारगेट है ना कि आज इसको खत्म करना, ठीक है, इट इज मेड बाय, क्योंकि मेरा भी लिए दिमाग भी ना इरिटेट हो रहा है इस पूरा वेंटिलेशन वेंटिलेशन करके, सिंपल बात है यार, मैं मुझे लग रहा ना कि पहली बार इतना है कि मैं वेंटिलेशन चैप्टर को इतना दिन तक पढ़ा रहा हूँ, फर्स्ट बार ऐसा है, पूरा महीना तक मैं पढ़ा रहा हूँ वेंटिलेशन, नहीं तो बाकी सब समय लगता है कि 21 दिन में खत्म हो जाता था, नहीं पहली बार ऐसा कि मतलब इतना टाइम लग गया, ठीक है, ठीक है। इसमें 2 थर्मोमीटर होता है, ठीक है, 2 थर्मोमीटर, ठीक है, वन इज ड्राई बल्ब, ड्राई बल्ब थर्मोमीटर, बल्ब थर्मोमीटर,
थर्मोमीटर को मैं छोटा में लिख रहा हूँ, THM है, तुम लोग समझ जाना, ठीक है। और सेकंड क्या है, सेकंड क्या होता है, सेकंड इज वेट बल्ब थर्मोमीटर, वेट बल्ब। अच्छा, इसका ड्राई और वेट बल्ब क्यों नाम पड़ा, नाम पड़ा इसके पीछे कि इसका पीछे रीजन क्या होता है ना, वेट बल्ब, बिकॉज ये क्या होता है, मोस्लिन क्लॉथ से अटैच होता है, ठीक है। इसमें क्या लगा होता है, वो मोस्लिन क्लॉथ होता है, मोस्लिन, मोस्लिन क्लॉथ लगा होता है ना, मोस्लिन क्लॉथ लगा होता है, ये होता है। अच्छा, ABC पॉइंट हो गया। डी नंबर में क्या होता है, एक हैंडल होता है, ए हैंडल, ए हैंडल, हैंडल, एक हैंडल भी लगा होता है, किस लिए, टू रोटेट इट, टू रोटेट, फॉर रोटेट इट। इसको रोटेट करने के लिए क्या होता है, एक हैंडल लगा होता है, मोटा मोटी ये होता है। तो मोटा मोटी ये हो गया, तो ये हो गया इसके बारे में, ठीक है। अब ये समझ में आया। अब इसका थोड़ा जानते हैं डायग्राम बना के फिगर में, कि जब तक फिगर नहीं देखो तो क्लियर नहीं हुआ है ना। मैं थोड़ा सा फिगर बना के स्केच कर देता हूँ, बहुत बार इसका इस्तेमाल किया ना, सो आई हैव बेटर आइडिया अबाउट इट। देखो, बना सकता हूँ फिगर को, टेढ़ा मेढ़ा हो जाए यार, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना। मेरा तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो, तुम लोग तो जलेबी बना देगा इसको, इतना भी हमको पता है। नहीं होगा तो बना के देख लो। देखो, ये थर्मोमीटर का बेसिकली एक फ्रेम होता है, ये वुडन फ्रेम होता है। बाबू क्या होता है, ये वुडन फ्रेम होता है। ये हैंडल होता है, रोटेटिंग हैंडल होता है, ठीक है। लकड़ी का फ्रेम होता है। लकड़ी का फ्रेम में क्या होता है ना, बीच में भी क्या होता है, पार्टिंग होता है, ठीक है। बीच में भी क्या होता है, पार्टिंग होता है, हल्का सा ऐसे करके पार्टिंग होता है, ठीक है। अब जो थर्मोमीटर, दोनों थर्मोमीटर कहाँ रहेगा, देखो, एक थर्मोमीटर रहेगा आपका, एक थर्मोमीटर आपका होता है, एक मैं थर्मोमीटर सीधा मोटा करके दिखाता हूँ डायरेक्ट, है ना। एक थर्मोमीटर ऐसा रहेगा, ठीक है, और एक थर्मोमीटर आपका ऐसा रहेगा। देखो, जो दो थर्मोमीटर देख रहे हो ना, बल्ब लगा हुआ है, बल्ब मतलब यहाँ पे थर्मोमीटर क्या भरा रहता है, सभी को पता है, मरकरी भरा होता है ना, मरकरी मतलब पारा भरा हुआ रहता है, ठीक है। अब देखो, ये जो तुम देख रहे हो ना, एक थर्मोमीटर क्या होगा, इसमें से कपड़ा कुछ निकलेगा, यहाँ से कपड़ा निकल के ना इसको कवर किया हुआ है, कपड़ा से ढका हुआ रहेगा एक थर्मोमीटर, ठीक है, कपड़ा से ढका हुआ रहेगा, ठीक है। और एक थर्मोमीटर क्या रहेगा, ओपन रहेगा, ओपन रहेगा, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या भरते हैं, इसमें हम लोग पानी भरते हैं, इसमें ढक्कन लगा रहता है, उसमें क्या भरते हैं, पानी भर देते हैं, इट इज फिल्ड विद द वाटर। तो जो थर्मामीटर में कपड़ा लगा हुआ है, इसी को बोलते हैं मोस्लिन क्लॉथ। जो मोस्लिन क्लॉथ यहाँ पे लिखे है ना, इसी का नाम है क्या, मोस्लिन क्लॉथ, एम क्लॉथ, ठीक है। और ये क्या ढक्कन लगा हुआ है, जो क्या करते हैं, खोल के हम लोग पानी भरते हैं इसमें, ठीक है। अब ये हो गया मोटा मोटी, ठीक है। अब इसमें रीडिंग क्या होता है, इसमें जो रीडिंग होता है, रीडिंग के बारे में बाद में देखेंगे। नॉर्मली जो होता है, तुम लोग समझ लो, 0 से 50 डिग्री तक हम देखें, मेरे पास जो है 0 से 50 लिखा रहता है, ठीक है, ये होता है। अब दोनों में, इसमें भी 0 से 50 ही होता है, अंत ऐसा नहीं कि इसमें 50 है, इसमें क्या 100 रहेगा क्या, 50 से 100 नहीं, इसमें भी 0 से 50, इसमें भी 0 से 50 रहता है। अब पानी भर देते इसमें लोग, और ये हैंडल रहता है, बस लोग कंस्ट्रक्शन जस्ट ऐसा ही है, इससे ज्यादा कंस्ट्रक्शन में कुछ है नहीं थर्मोमीटर। मोटा मोटी जो डायग्राम में तुम देख पा रहे हो ना, इसमें वाटर भरा हुआ रहता है, क्या रहता है इसमें, वाटर, देख लो, ध्यान से देख लो। कंस्ट्रक्शन में ना इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, जितने बातें मैंने बताया ना, मोटा मोटी कंस्ट्रक्शन में ऐसा ही होता है। और ये जो देख रहे हो, इसके लिए डिवाइडेड होता है, मतलब 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50, उस तरह इधर भी डिवाइड होगा, है ना, मैंने बताया नहीं, ठीक है, समझ लो, ठीक है। अब क्या होगा, देखो, अब जब हम लोग मेजरमेंट करेंगे, मान लो कि दोनों अगर सूखा सूखा कंडीशन में, दोनों सूखा है, दोनों ड्राई, ओके, तो दोनों ड्राई होगा। एक्चुअली करता है कैसे काम, पहले हम लोग, थोड़ा रुको यार, थोड़ा पानी पीने दो, बहुत दिमाग मेरा ना इधर उधर भटक रहा, एक समय जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा जान लेते, इसका आरपीएम, इसका आरपीएम कितना होता है, रोटेशन पर मिनट इसका कितना होता है, 200। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये वाला जानोगे तभी इसमें पूरा बात क्लियर होगा, नहीं तो ऐसे नहीं समझ आएगा। बाद में हम लोग कैलकुलेशन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करें, थर्मोमीटर ले, सॉरी हाइग्रोमीटर हम लोग लेकर आए, ठीक है। हाइग्रोमीटर लाए हम लोग, हाइग्रोमीटर का ढक्कन खोले, उसे पानी डाल दिया, पानी डाल दिए, हैंडल को पकड़ के रखे, पानी पकड़ के रखे, ठीक है। कुछ लोगों का मैसेज आया, 51 स्टूडेंट्स आर रिप्लाइंग, कल 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 कल, सही बात है। कुंदन कहना कि सर लास्ट 11 दिन में कंप्लीट हो गया था, एकदम सही है। अब लास्ट में सच में अपना पूरा कोर्स को लगभग 11-12 दिन में पूरा रिवीजन कर डाले थे, जितना था ना सारा कोर्स हो गया था एग्जाम्स के समय रिवीजन। तो खैर ठीक है, उसमें खैर 3 महीना 3.5 महीना पढ़ने के बाद हुआ था वो, ऐसा नहीं कि बिना पढ़े हो गया, पढ़ने के बाद हो गया। देखो, ये जो आप देख रहे हो, जैसे ये जो हाइग्रोमीटर आपका है और ये हैंडल है,
इसको हम लोग ऐसे पकड़ेंगे और इसमें क्या करें हम लोग, वी फिल इट विथ वाटर। पहले हम लोग इसको पानी भरेंगे। तो तुमको लगेगा कि सर पानी भर दी तो ऑलमोस्ट ठंडा हो जाएगा, तो कम आ जाएगा टेम्परेचर, लेकिन ऐसा नहीं होगा। देखो इसमें ऐसा नहीं होगा। अगर तुम इसमें पानी भर दोगे ना, तो तुम्हारा दिमाग में ऐसा चल रहा है कि पानी भर देने इसका टेम्परेचर घट जाएगा, तो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ एंथैल्पी आप लोग पढ़े कि नहीं पता नहीं, तो अगर कोई चीज अगर सिस्टम में रखा हुआ है तो उसका टेम्परेचर सेम होता है। जैसे मान लो तुम्हारा रूम है, तुम्हारा रूम में जितना भी सामान है ना, सबका टेम्परेचर एक समान होगा। अगर तुम्हारा रूम का टेम्परेचर 40 डिग्री है, तो रूम में रखा हुआ हर एक सामान, चाहे तुम बेड हुआ, तुम खुद हुए, है ना, जो हीट को ना तो एब्जॉर्ब कर रहा ना हीट एमिट कर रहा, वो हर एक चीज का टेम्परेचर सेम होगा। ठीक है? तो अगर देखो इसमें पानी है ना, पानी और थर्मोमीटर है, ये तो ना हीट दे रहा ना हीट ले रहा, तो पानी का और थर्मोमीटर का सबका टेम्परेचर क्या होगा, एक समान होगा। सब एक समान होगा दोनों। मतलब इनिशियल कंडीशन में मैं मान लेता हूं ऐसा कि दोनों का टेम्परेचर कितना शो कर रहा है रीडिंग में जो शो कर रहा है ना, मैं इसको मार्क कर देता हूं यहाँ पे रीडिंग शो कर रहा है, इनिशियली रीडिंग शो कर रहा है, जो कि मेरा माइंड में नॉर्मली आता है 28 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना शो कर रहा है? 28 डिग्री। इनिशियल रीडिंग कितना शो कर रहा है? 28 डिग्री, दोनों का टेम्परेचर। ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे, हैंडल पकड़ के तो घुमाना स्टार्ट करेंगे। स्पीड कितना? 200 आरपीएम, मतलब 1 मिनट में 200 बार घुमाना है कम से कम। इस स्पीड से घुमाएंगे, काउंटिंग नहीं करना है, मोटा मोटी 200 बार घूमे हो जाता है। मिनिमम 200 बार है ना, मिनिमम है। तुम ज्यादा भी घुमा सकते हो, ज्यादा ही आता है स्पीड। अगर कोई लड़की घुमाएगी तो नहीं घुमा पाएगी, लेकिन तुम लोग को देंगे तो ऐसा घुमाओगे, फेंक दोगे तोड़ के, नहीं निकल के बाहर चला जाएगा। ठीक है? और किसी को अगर सेफ्टी ऑफिसर और मैनेजर से दुश्मनी तो सीधा उसी को माथा में लगेगा, तो वैसा भी होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर मोटा मोटी 200 आरपीएम, सिंपल बात है, आसानी से घुमा लेंगे। तो इसको हम लोग क्या करें, जब रोटेट करवाएंगे ना, तो रोटेट करवाने के बाद क्या होता है कि देखो ये तो ड्राई है, तो सूखा हुआ है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। जो ड्राई वाला, देखो ड्राई क्यों? क्योंकि सूखा है। वेट क्यों? इसी का नाम है ड्राई बाबू, इसी का नाम ड्राई थर्मोमीटर है। ये जो लिखो ना ड्राई बल्ब टेम्परेचर थर्मोमीटर, तो ये वाला ड्राई बल्ब थर्मोमीटर ये टेम्परेचर को माप रहा है, ठीक है? और ये क्या माप रहा है? वेट, क्योंकि भीगा हुआ है, इसलिए वेट बल्ब टेम्परेचर ये थर्मोमीटर को माप रहा है, ये है। तो जब लोग घुमाएंगे तो इसका 28 बना हुआ तो 28 पर रहेगा, लेकिन इसमें चूंकि पानी था ना, तो पानी को जब तुम क्या करोगे, देखना तुम कपड़ा लेके, तुम कपड़ा को तुम भिगा दो। ठीक है? अब भिगाने के बाद घुमाओ तो पानी क्या होता है, इवापोरेट होकर निकलेगा। जब पानी इवापोरेट होकर निकलता है हवा के साथ कांटेक्ट करके, तो क्या होगा, टेम्परेचर डाउन होता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता देता हूँ, सुनो, उदाहरण के लिए मैं तुमको बता देता हूँ। जैसे जब तुम पसीना से भीग जाते हो, शरीर तुम्हारा पसीना से काम किया, तुम्हारा शरीर भीग गया। खैर तुम्हारा जीवन में ऐसा कभी पल नहीं आया होगा कि तुम्हारा शरीर कभी पसीना में भीग गया हो, ये तो पॉसिबल नहीं है, तुम लोग तो मेहनत करने वाले लगते नहीं हो। ठीक है ना? और उसके बाद तुम पंखा के सामने जाकर बैठो, ऐसा होता है कि गर्मी में पूरा शरीर पसीना से लथपथ हो गया, भीग गया है? हुआ है तुम लोग के जीवन में भी कि सिर्फ एसी में घूमे हो? हाँ हुआ है। वाह 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 वाह, तुम लोग भी बहुत अच्छा लड़का हो जिसका शरीर पसीना में भीगा ऐसा। तो उसके बाद क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या होता है कि जब आप पंखा के सामने बैठते हो ना, तो पंखा का हवा से आपको क्या फील होता है, उस समय क्या लगता है बताओ? तब तुमको क्या लगता है? अगर पंखे के पास बैठोगे तो क्या होता है? अगर भीगने के बाद पसीना से क्या लगता है? ठंडा लगता है। वेरी गुड, कूल का एहसास होता है, ठंडा लगता है। तो ठंडा लगता है इसका मतलब क्या होता है ना, कि ठंडा नहीं लगता है, एक्चुअली क्या होता है, हमारा बॉडी क्या करता है, हीट एमिट करता है। जब हमारा बॉडी हीट को ऑब्जर्व करेगा तो होगा गर्मी, हमको लगेगा, और जब हीट एमिट करेगा, हीट को बाहर निकालेगा, तो क्या लगेगा? ठंडा लगेगा। गर्मी के दिन में तुम नहाना, तुमको ठंडा लगेगा। ठंडा के दिन में तुम गर्मी के दिन में तुम अगर गर्म नॉर्मल पानी से भी नहाओगे ना, तो गर्मी लगता है ना। और ठंडा के दिन में तुम वही पानी से नहाओ तो तुमको क्या लगता है? उसी पानी से, नॉर्मल पानी से भी तुम नहाओगे ना, तुमको बहुत ठंडा लगेगा। क्यों? क्योंकि वो जो पानी का जो टेम्परेचर होता है हमारे बॉडी से बहुत ज्यादा होता है ना, दैट्स व्हाई। तो अब हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई बॉडी हीट को अगर शरीर से बाहर निकालता है तो उसको क्या एहसास होता है? उसको लगता है ठंडा, और एब्जॉर्ब करेगा तो गर्मी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बाबू, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो भीगा होने के कारण ये हीट को ज्यादा रिलीज करेगा, क्योंकि उसमें पानी भी है तो ज्यादा रिलीज करेगा। तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इसका टेम्परेचर घट जाएगा। इसका टेम्परेचर 28 से घट के आ जाएगा, कहीं ना कहीं आके टिक जाएगा। तो मैं मान लेता हूं इसका टेम्परेचर जो था, मान लो 28 पे था, और घटकर इसका टेम्परेचर कहां पर आ गया, मैं मान लिया इसका टेम्परेचर आ गया तुम्हारा कितना पर आ गया, 22 डिग्री पे आ गया। 22 ने थोड़ा सा अच्छा फिगर मानते, मतलब 23 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया। तो इसका टेम्परेचर था 28, घट के कितना आ गया? 23। किसका? वेट बल्ब का। बस यहीं से मेरा काम स्टार्ट हो जाएगा, यहीं से मेरा मेजरमेंट स्टार्ट होगा। तो मेजरमेंट के बारे में आप थोड़ा सा फिगर जानते हैं, मेजरमेंट कैसे करना होता है। ठीक है? तो मेजरमेंट में सबसे पहले हम लोग क्या किए, इसको घुमाए, कितना 200 आरपीएम में घुमाने के बाद हम लोग को 2 रीडिंग मिला। एक मिला हमको ड्राई बल्ब टेम्परेचर, लेकिन वेट बल्ब सबसे पहले हम लोग वेट बल्ब टेम्परेचर का रीडिंग ले लेंगे, तुरंत देख लेंगे। जैसे बोलेगा ना 1 मिनट टाइम खत्म होगा, बोले स्टॉप,
आरपीएम 200 है ना, कितना मिनट घुमाते हैं हम लोग, 1 मिनट के लिए घुमाते हैं। जैसे तुम 1 मिनट घुमाने के बाद इसको बंद करने बोलेगा ना, तो सबसे पहले तुम्हारा आंख कहां जाना चाहिए, तुमको सबसे पहले रीडिंग लेना है वेट बल्ब टेम्परेचर का, कि वेट बल्ब में कितना रीडिंग शो कर रहा है। तो वेट बल्ब में टेम्परेचर मान लेता हूं तुम्हारा रीडिंग आया, मैं मान लिया अभी कितना आया था मेरा वेट बल्ब, मान लिया तुम्हारा आया कितना, 23 डिग्री है ना। वेट बल्ब डब्ल्यूबीटी में कितना मिला तुमको, 23 डिग्री, 23 डिग्री सेंटीग्रेड। और ड्राई बल्ब टेम्परेचर कितना था पहले से तुम्हारा, ड्राई बल्ब में चेंज नहीं होगा, क्योंकि ड्राई बल्ब पहले जो था वही रहेगा, है ना। ड्राई बल्ब जैसा 28 था तो 28 ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, 28 का 28 डिग्री सेंटीग्रेड। दो रीडिंग अगर तुम ले लिए हो, अब तुम ह्यूमिडिटी निकालने के लिए एलिजिबल हो गए हो, अब तुम ह्यूमिडिटी निकाल सकते हो। अगर ये दो रीडिंग ले लिए हो ना, तो तब तुम इन दो रीडिंग से क्या निकाल सकते हो, ह्यूमिडिटी निकाल सकते हो। तो मोटा मोटी एक बार हम फिर से इस बात को समझते हैं, क्या क्या किए हम लोग। हाइग्रोमीटर को लिए, हाइग्रोमीटर में पानी डालें, रीडिंग को देख लिए कितना था, दोनों का दोनों सेम रीडिंग रहेगा इनिशियली, फिर पानी डालेंगे, उसको घुमाएंगे, कितना घुमाएंगे, 200 आरपीएम में घुमाएंगे, कितना मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए। जैसे स्टॉप करेंगे, सबसे पहले हम लोग किसका रीडिंग लेंगे, सबसे पहले वेट बल्ब का रीडिंग लेंगे। वेट बल्ब का रीडिंग लेंगे, देखेंगे वो घट गया है, ऑटोमेटिक घटेगा, घट जाएगा, घट के जितना होगा उसको लिख लेंगे, और ड्राई वाला देख लेंगे फिर कितना एक बार और से, तो 28 जो भी है ये, तो हमको दो रीडिंग मिला। नाउ अब कैलकुलेशन पे बात करते हैं कि ह्यूमिडिटी कैसे निकालते हैं, इसका कैलकुलेशन क्या होता है। ओके, ह्यूमिडिटी के बारे में डिटेल से बताएंगेगा, कंफ्यूजन है इसमें कि ह्यूमिडिटी बढ़ना और घटना। चलो अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट इसी टॉपिक से। अब यहां तक अगर किसी को कंफ्यूजन है तब अपना सवाल को रखो कि हाँ सर मेरा थोड़ा ये सवाल है। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो अपना सवाल को रखो यहां तक, अगर जिसको समझ में नहीं आया। नहीं, वेट बल्ब टेम्परेचर कभी नहीं बढ़ेगा, एकदम सिंपल हो गया है ना। रोटेशन का एंगल का कोई वैल्यू नहीं है, लेफ्ट हैंड क्लॉकवाइज घुमाएगा, राइट हैंड एंटी क्लॉक घुमाएगा, उससे तो कोई मतलब नहीं, ठीक है ना, इस सबसे कोई मतलब, तुम किधर भी घुमा सकते हो। बस ये सिर्फ ध्यान में रखना कि 200 आरपीएम। देखो रोटेशन का स्पीड कहां पर वैल्यू करेगा, जो फैक्टर क्वांटिटी होता है ना, ये तो स्केलर में मेजर कर रहे हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं। रोटेशन हम लोग 1 मिनट ही लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, ये दो फिगर हो गया। अब तीसरा नंबर हम लोग कैलकुलेशन में बात करते हैं, कैलकुलेशन क्या होगा। देखो तो कैलकुलेशन हमको जानते हैं, कैलकुलेशन यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है बाबू, दैट इज आर एच, मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, 100, ठीक है, माइनस, देखो ध्यान से लिखना, ठीक है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर इनटू 7, माफ करना, 7 और 8 और 9, या तो 7 से गुना करना है, या 8 से गुना करना है, या 9 से गुना करना है। 3 फिगर है, देखो ध्यान से, फॉर्मूला सिंपल एक ही तो है यार, 7 का लिख दिया यहाँ पे। देखो फॉर्मूला सिंपल एक ही है, क्या है, 100 माइनस ड्राई बल्ब टेम्परेचर माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर माइनस गुना 7 या 8 या 9, तीनों में से किसी एक से गुना करना है, कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। मतलब तुमको ड्राई बल्ब से वेट बल्ब को घटा देना है, 7 से गुना करो, 8 से गुना करो, या 9 से गुना करो, ठीक है। हम लोग इस न्यूमेरिकल को बनाएंगे, ठीक है, इसलिए इसका वो डेटा को लिख के रखते हैं। मेरा डेटा कितना आया था, हम लोग का निकल के आया था, ठीक है, हम लोग का डेटा क्या निकला था, हम लोग का डेटा निकला था, मेरा वेट बल्ब टेम्परेचर का मान जो आया था मेरा था 23 डिग्री, और ड्राई बल्ब टेम्परेचर का मेरा मान कितना आया था, ठीक है, 28 डिग्री। ये आप लोग के लिए टास्क रहेगा, जो इस चीज को सीख जाएगा ना, वो इसको सॉल्व करके आंसर बता दे कि कितना आएगा, ठीक है। अब इसमें जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जैसे 7, 8, 9, इसको बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, कब रखेंगे किसको, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कौन सा होगा, किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर डिपेंड ऑन ड्राई बल्ब टेम्परेचर, जो है ना मल्टीप्लाइंग फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर कितना, उस पर डिपेंड करता है। कैसे, जैसे देखो, अगर इफ डीबीटी, ठीक है, अगर डीबीटी मेरा, ठीक है, अगर डीबीटी मेरा एक्सीड 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, देन मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। इफ, ठीक है, इफ कंडीशन नंबर ए, कंडीशन नंबर बी, इफ बी नंबर में, ठीक है, अब बी नंबर बात करते हैं। इफ डीबीटी जो है मेरा, डीबीटी यानी ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है, बिटवीन 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर 20 से 25 तक के बीच में, तो कितना करेंगे, मल्टीप्लाई बाय, देन मल्टीप्लाई बाय 8, यानी गुना करना है 8 से, ठीक है। और नेक्स्ट सी नंबर कंडीशन क्या है, सी नंबर, इफ, ठीक है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है,
लेस देन ठीक है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, देन मल्टीप्लाई बाय 9। बस ये 3 फिगर है। मतलब तुमको देखना है पहले ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है, उसके बाद ये फॉर्मूला में बैठाना है। तो तुम देखो ड्राई बल्ब टेम्परेचर का मान कितना होगा, 20 25 बेच रहे थे 8 से, 20 से अगर कम होता तो 9 से, और 25 से ज्यादा तो 7 से गुना करना है। सिंपल है, उल्टा है। देखो अगर ज्यादा है तो कम से गुना करना है, बीच वाला के लिए बीच वाला 20 होगा तो ज्यादा से गुना करना है। इसको ऐसे याद रखना लॉजिकली कि जब कम होगा मेरा इसका मान तो ज्यादा से मल्टीप्लाई करना है, ज्यादा होगा तो कम से मल्टीप्लाई करना है। 7 8 9 तो कॉमन चीज आसानी से याद रखोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ड्राई बल्ब टेम्परेचर को देखना है। क्यों? जो वेट बल्ब में मेरा पानी डाला हुआ तो चेंज हो रहा है, तो बदलने वाला फिगर है, जो स्थिर है उसी को हम लोग ले रहे हैं। इस तरह से तुम याद रखोगे बाबू। लास्ट में जैसे 1 मिनट, ठीक है। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, हम लोग सॉल्व करते हैं। नाउ वी कैलकुलेट, इसी चीज को हम लोग निकालते हैं, ठीक है, RH निकालते हैं, RH रिलेटिविटी। देखते हैं कितना आंसर किसका है, ठीक है। देखो तो 100 के जगह 100 बैठा दिए, माइनस, ठीक है, ड्राई बल्ब का मान कितना था मेरा, देखो ड्राई बल्ब का मान कितना 28, तो 28 बैठा दो, माइनस वेट बल्ब का मान कितना था, वेट बल्ब का मान कितना 23, तो 23 बैठा दो, ठीक है, गुना। अब ये सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि 7 होगा ना 8 होगा 9 होगा। तब तुमको देखना क्या है, ड्राई बल्ब का मान मेरा कितना था, ड्राई बल्ब कितना 28, तो 28 क्या है 25 से ज्यादा है, यानी एक नंबर रूल को सेटिस्फाइड कर रहा, यानी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो 100 माइनस, ठीक है, 28 में से घटाओ कितना 5, गुना कितना आ गया 7, ठीक है, यानी 100। अच्छा 1 मिनट, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है यूनिट होगा परसेंटेज, ठीक है ना, परसेंटेज में आता है ना, परसेंटेज में यूनिट शो करता है। तो यहाँ पे कितना 100 माइनस कितना होगा 35 इक्वल टू 65%। मेरा कितना होगा परसेंट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना हो जाएगा 65% आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यूनिट भी देना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट के बिना वैल्यूज का कोई वैल्यू नहीं होता है ना, जो तुम लिखते हो ना यूनिट के बिना पूरा अधूरा है। तो इसका वैल्यू क्या होगा 65%, यानी ह्यूमिडिटी कितना है 65% आया, ठीक है बाबू, ठीक है। अब एक सवाल मैं देता हूं, देखता आप लोगों में से सबसे पहले क्विक आंसर कौन दे पाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ, बहुत लोगों ने सॉल्व किया। हाँ, पर ये जो 65% बता रहा वो ये बताना चाह रहा कि हवा में इतना रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। बताता हूं, देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगा, सुनो मैं समझाता हूं रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा अच्छे से और इस बात को थोड़ा सा प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करता हूं तो ज्यादा मजा आएगा। एक्चुअली क्या होता है ना डियर स्टूडेंट, सबसे बड़ा बात है ना कि सारे चीजों के बारे में पता है कि क्या पढ़ाना है कितना पढ़ाना है, लेकिन जो टाइमिंग है ना, टाइमिंग ना मेरे लिए ना सबसे बड़ा दिक्कत है। क्या दिक्कत होता है मैं समझा देता हूँ। जैसे देखो हमेशा दिमाग में एक स्ट्रेस रहता है कि टाइम घट रहा है घट रहा है घट रहा है, ज्यादा पढ़ाना है। तो इसमें भी ना और भी बातें हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का काम क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या बता रहा है तुम नोटिस करो, बता रहा है कि हवा जो गया, देखो हवा अगर तेजी से बहता है इसमें स्पीड में बहता, अगर हवा में कूलिंग पावर, हवा अगर पसीना मतलब पानी को ज्यादा सोखने का क्षमता होता तो और टेम्परेचर डाउन होता। पहली बात तुम देखो, अगर ये टेम्परेचर 23 था, ठीक है, अगर मान लो हवा में पानी ऑब्जर्व करने का क्षमता ज्यादा होता, ड्राइनेस ज्यादा होता, हवा अगर सूखा होता पानी और खींच सकता, इसका टेम्परेचर 23 से घट के क्या होता 19 आ जाता, 10 हो जाता। जितना हवा ड्राई होगा उतना पानी क्या होगा मेरा सूखेगा, उतना पानी सूखेगा और उतना टेम्परेचर मेरा डाउन होगा। तो अगर मेरा डिफरेंस अगर ज्यादा आ रहा है इसका मतलब हवा मेरा क्या ड्राई है, ध्यान समझो, डिफरेंस अगर ज्यादा आ रहा है तो हवा मेरा क्या है ड्राई है, अगर डिफरेंस कम आ रहा है तो हवा मेरा क्या है वेटेड है, भीगा हुआ है, ठीक है। इस बात को हम लोग समझ में आया यहां से, ठीक है। जैसे बोले ना एक सवाल, किससे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कब बढ़ेगा कब घटेगा, तो अगर मेरा हवा ड्राई रहेगा ना तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगा घटेगा। क्यों, देखो अगर मान लो तुम्हारा दोनों सेम आ गया, तुम ऐसा सोचो ये भी 28 है यार, इसको भी किए तो कुछ नहीं हुआ 28 ही आ गया, तो क्या होगा, यहाँ पर पुट करोगे 28, यहाँ 28, 28 में से 28 गया क्या हो जीरो, जीरो को मल्टीप्लाई करोगे जीरो हो जाएगा, नहीं तुम्हारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना हो गया 100%। इसका मतलब जितना ज्यादा डिफरेंस होगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी उतना बढ़ेगा, जितना वैल्यू दोनों का सेम रहेगा उतना रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगा कम होगा। तो माइंस में कैसा होना चाहिए, माइंस में कभी भी 100 रिलेटिव ह्यूमिडिटी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए यार का 100, रीजन क्या है, 100 तो अच्छा नंबर होता है, हमको सर 100 में 100 मिलता तो हम पूरा खुश होते हैं। तो हवा को 100 मिले तो क्या दिक्कत, बता देता हूँ। हवा में 100 रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब है कि उसमें और पानी ऑब्जर्व करने का क्षमता नहीं है, एयर इज अ फुल्ली ड्राई, सॉरी फुल्ली वेटेड, पूरा को पूरा हवा मॉइस्चर से भरा हुआ है, उसमें पानी ऑब्जर्व करने का जरा भी क्षमता नहीं। अब अगर ऐसा हवा किसी आदमी के सामने से गुजरे, कोई आदमी उसमें खड़ा रहे तो क्या उसको फील होगा, पता उमस फील होगा, क्योंकि जब हवा में मॉइस्चर होता है ना तो टेम्परेचर को बढ़ा लेता, अपने अंदर टेम्परेचर को ऑब्जर्व कर लेता, पहला नंबर। और दूसरा नंबर क्या होता है बाबू, वो साथ ही साथ क्या होता है, वो शरीर से पसीना सोखना बंद कर देता है। तुम लोग कभी नोटिस करना ठंडा गर्मी या बरसात के समय, माफ करना बरसात में सबसे ज्यादा
बारिश होने के बाद थोड़ा सा धूप कर देना तो तुमको कैसा अगबग फील होने लगता है, एक हेजिटेशन, एक चिड़चिड़ापन होने लगता है। घर में बैठे पंखा चालू के तुमको अजीब लगता है। वो क्यों लगता है? वो ह्यूमिडिटी के कारण लगता है। क्यों? क्योंकि देखो जब बारिश हुआ है और धूप किया है तो जितना भी पानी बारिश होकर बरसा है ना, सबका सब क्या हुआ, हवा में क्या हो गया, वेपर बन के हवा में मिल चुका है। अब हवा में ऐसा क्षमता नहीं कि और एब्जॉर्ब कर पाए, वो पानी को ले पाए। हवा क्या हो गया, ऑलरेडी सैचुरेटेड हो गया। किससे? पानी से। तो तुम्हारा शरीर का जो पसीना होगा, जो पसीना हमारे शरीर में बनेगा, वो हवा ले नहीं पाएगा। और हवा अगर नहीं ले पाएगा तो हमारा शरीर में पसीना हमारे पास रहेगा। अब हमको लगे चिड़चिड़ा ऐसा लगेगा बार बार जाके नहा ले, लगेगा जाके पानी में ही डूब के रहे। कोई भी आया पानी में डूब के, हाँ हाय कैसा है, ठीक है, तो ये वाला कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया मोटा मोटी बात। और एक बात सिंपल समझ में आया कि अगर ड्राई बल्ब और वेट बल्ब टेम्परेचर का मान दोनों का सेम हो जाता है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना होगा? जल्दी से रिप्लाई देके बताओ क्या मैंने बताया अभी। ठीक है, ड्राई बल्ब और वेट बल्ब टेम्परेचर का मान सेम होने से रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मान कितना होगा बाबू? बिल्कुल सही, कितना होगा? 100% होगा। ठीक है, अगर इफ इसमें लिख लो, कंडीशन में तुम लोग लिख लो, है ना, इफ ड्राई बल्ब एंड वेट बल्ब टेम्परेचर बोथ आर इक्वल, both are same, then relative humidity become what? कितना डिग्री सेंटीग्रेड? 100%। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होगा। तो ये मोटा मोटी तुम लोग यहाँ पे समझ में आ गया होगा किससे रिलेटेड, हाइग्रोमीटर से रिलेटेड। अब हम लोग टॉपिक सेशंस का जो अपना नेक्स्ट पॉइंट पार्ट है उसको हम लोग थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं। कहाँ चला गया रे, देख लो ना ये। चलो इसके बाद हम लोग किस पे बात करते हैं? अब हम लोग बात करते हैं किससे रिलेटेड, नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं हम लोग। देखो काटा थर्मोमीटर, हेडिंग दो, काटा थर्मोमीटर।